ओके, सॉल्व log x to the base 2 प्लस log x to the base 4 इक्वल टू 2। तो बच्चों आप यहाँ पे लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज नहीं यूज कर सकते क्योंकि यहाँ पे बेस सेम नहीं है। यहाँ पे बेस में कौन है 2, यहाँ पे बेस में कौन है 4 है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे ध्यान से सुनिए। यूज चेंज ऑफ बेस रूल। तो चेंज ऑफ बेस रूल क्या होता है देखो बच्चों, या फिर मैं इसको ऐसे बोलूँगा आसान भाषा में, log m टू द बेस n अगर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज log m अपॉन log n। ओके, वी कैन राइट इट लाइक दिस। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, log x अपॉन log 2 प्लस log x अपॉन log 4 इज इक्वल टू 2। सही है। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, log 4 को क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओके, log 4 की जगह पे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, log x अपॉन log 2 प्लस log x अपॉन log 4 की जगह पे log 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2। अब क्या करोगे, log x अपॉन log 2, यहाँ पे 4 का स्क्वायर था ना, हाँ, log 2 का स्क्वायर, 2 का जाएगा नीचे, 2 log 2 इंटू ये ऊपर कौन है log x इक्वल टू 2। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, log ऑफ m रेज टू n, व्हाट इट इज n log m, ये प्रॉपर्टी मैंने यूज की है। देखो ना, log m रेज टू n, n का गया नीचे, n log m, तो log 2 रेज टू 2 क्या है 2 log 2। नाउ व्हाट कैन बी टेकन एज कॉमन, बोलो log x दोनों के पास है, यस, log 2 दोनों के पास है, तो log x अपॉन log 2 ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, इसका log x और log 2 दोनों चला गया, इसके पास क्या है कुछ नहीं, जिनका कोई नहीं है उनका भगवान है, मैथ्स का भगवान 1 प्लस log x चला गया 1, log 2 चला गया, नीचे कौन है 2, 1 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2। सही है, 2 1 2 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। हियर log x अपॉन log 2। नाउ log x अपॉन log 2 को फिर से क्या लिख सकते हैं आप लोग, log x टू द बेस 2, चेंज ऑफ बेस रूल। देखो ना, log m अपॉन log n को क्या लिख सकते हैं, log m टू द बेस n, तो log x अपॉन log 2 को क्या लिख सकते हैं, log x टू द बेस 2। सही है बच्चों। इसके बाद में ये कौन है 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, तो log x टू द बेस 2, इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 अपॉन 3, 2 वो सेट गया, 2 इंटू 2 और 3 का गया नीचे, तो ये क्या आया 4 अपॉन 3, दिस इज व्हाट log x टू द बेस 2। सही है। नाउ व्हाट टू डू, I'll minimize this part। बच्चों कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, दिस इज विच फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म, आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देखो कैसे करोगे, 2 ऐसे ही रहने दीजिए, 4/3 पावर में इक्वल टू x। सही है, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया x का,
लेकिन करेंगे कैसे? x इक्वल टू 2 रेस टू क्या है बेटा? 4/3. व्हाट यू डू इज इसको 2 रेस टू 4 करो पहले और फिर 1/3. 2 रेस टू 4 क्या होता है बेटा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16. 16 रेस टू क्या करोगे? 1/3. 1/3 मतलब क्या रहता है? क्यूब रूट. Cube root of 16. This is the final answer. Let me verify it. Example number कौन सा है? 14. Yes, cube root of 16 is correct answer. तो हो गया है. Okay. Next question. Given log 3 to the base y equal to p, log 5 to the base y equal to q. Find the value of log y to the base 15. This is the first question. Second question, log of 15y square to the base y. तो सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहले ये क्वेश्चन है, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ. फर्स्ट वाला पहले करूंगा. I'll start with first. log of y to the base क्या है? 15. अब चेंज ऑफ बेस करूंगा. What I can write it as 1 upon log 15 to the base y. कौन सा फॉर्मूला है ये बच्चों? ये फॉर्मूला कैसा है? log m to the base n. उसको क्या लिख सकते हैं? 1 upon log n to the base m. ऐसा करने के पीछे सर आपको ऐसा क्यों लगा कि ऐसा कर लेना चाहिए? रीजन आपको अगले स्टेप में बताता हूँ. 1 upon log to the base y. 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 5 15. सही है. ओके. अब यहाँ पे बच्चों एक फॉर्मूला यूज करूंगा मैं. कौन सा फॉर्मूला आपको बता देता हूँ. log ऑफ m इंटू n क्या रहता है? log m प्लस log n. बेस कुछ भी हो तो भी चलता है. यहाँ पे बेस कौन है? y. तो बोलो बच्चों फॉर्मूला क्या आएगा? ये 1 अपॉन बोलो log 3 टू द बेस y प्लस log 5 टू द बेस y. आंसर आ गया ना बेटा? log 3 टू द बेस y कौन है? p प्लस log 5 टू द बेस y कौन है? q. तो आ गया आंसर. तो इसका आंसर log y टू द बेस 15 का आंसर क्या है? 1 अपॉन p प्लस q. तो बच्चों फिर से एक बार बताता हूँ. इट वॉज log y टू द बेस 15. लेकिन मुझे जो गिवन वैल्यूज थे उनके बेस में कौन था? y था. तो इसके भी बेस में y अगर मैं लाना चाहता हूँ तो आई नीड टू यूज चेंज ऑफ बेस रूल. तो ये रूल क्या है? 1 अपॉन log ऑफ 15 टू द बेस y. फिर 15 को क्या लिखा? 3 इंटू 15. y बिकॉज मेरे पास log 3 टू द बेस y, log 5 टू द बेस y की वैल्यूज है इसलिए, है ना? ओके. नाउ log ऑफ 3 इंटू 15 क्या है? log 3 प्लस log 15. सॉरी log 3 प्लस log 5 टू द बेस y है दोनों का. इसका आंसर लिख दिया. हो गया. चलो नेक्स्ट सम करते हैं. नेक्स्ट सम के लिए ये पहला सम इरेज कर देता हूं. सेकेंड सम. हाउ विल यू डू दिस? थोड़ा दिमाग लगाइए. बेस कौन है? y. 15 y स्क्वायर. ओके बोलिए बच्चों कैसे किया जाए? हाँ ये 15 इंटू क्या है? y स्क्वायर. तो log ऑफ log टू द बेस y. बोलो इसको 3 इंटू 5 इंटू वाई स्क्वायर लिखा जा सकता है. 3 इंटू 5 इंटू वाई स्क्वायर. अब इसको क्या करेंगे? log ऑफ 3 टू द बेस y log ऑफ 5 टू द बेस y प्लस log ऑफ y स्क्वायर टू द बेस y. सही है ना? ओके. अब क्या करोगे बच्चा? ये log 3 टू द बेस y
उसकी जगह पे क्या लिखेंगे p, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे q, ये 2 कहाँ जाएगा आगे 2 log y टू द बेस y, सही है। log y टू द बेस y क्या रहता है 1, तो आंसर क्या आ गया p प्लस q प्लस 2 इंटू 1, आंसर इज p प्लस q प्लस 2। ओके, यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज की, लेट मी डिफाइन इट फॉर यू। प्रॉपर्टी थी कौन सी, log ऑफ m टू द बेस m इज 1, इसीलिए log ऑफ y टू द बेस y क्या आया 1। तो इस तरह से बच्चों ये सब मैंने सॉल्व कर दिया। ये सेकंड था, ये कौन है फर्स्ट। नेक्स्ट टाइम हमें सॉल्व करना है, उससे पहले मैं कुछ रूल्स आपको सिखा देता हूं। बच्चों आपने मुझे बताना है e रेस टू लॉग m, आंसर क्या आता है e रेस टू लॉग m m। ऐसा क्यों होता है बच्चों, देखो मैं रीजन बताता हूं। लॉग का बेस दिखाई नहीं दे रहा है, तो बेस क्या है e है। तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला कैसा है, e रेस टू लॉग ऑफ m टू द बेस e, आंसर क्या है m। अब यहां पे मान लो ऐसा है a रेस टू लॉग m टू द बेस a, आंसर क्या आएगा m आएगा। किस किस को समझा, ओके। फिर b रेस टू लॉग b, सॉरी लॉग m टू द बेस b, आंसर क्या आएगा m। समझ में आ रहा है, ओके। तो ये ऐसे फॉर्मूलेस आपको पता होने चाहिए, ये फॉर्मूलेस है। ये अगर पता है तो आप ये सम आराम से कर सकते हो। कुछ बच्चे ये क्वेश्चन देख के डर जाते हैं कि ये क्या है 12 रेस टू लॉग ऑफ 2√3 रेस टू 5। कुछ को तो पढ़ने भी नहीं आता, ये कैसे पढ़ते, पढ़ के दिखाओ तो। 12 रेस टू, देखो कुछ नालायक बच्चे 12 लॉग बोल रहे थे, ऐसा नहीं ना, 12 रेस टू है वो, 12 रेस टू लॉग ऑफ 2√3 रेस टू 5, बोल के दिखाओ। 12 रेस टू लॉग ऑफ 2√3 रेस टू 5, ऐसा ही है। तो बच्चों ध्यान से देखने का भी, नोट नोट, ये नोट समझ में आ गई ना, नोट हो गया, हाँ। वीणो वीणो 12 को हम लिख सकते हैं 2√3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2√3 का स्क्वायर। किस किस को विश्वास है हाथ ऊपर कर दो। 2 का स्क्वायर क्या है 4, √3 का स्क्वायर क्या है 3, 4 3 से क्या आता है 12। किस किस को समझा, समझा भाई, ओके। अब दोनों तरफ ये पावर ले लेता हूं मैं। हम बोलते हैं ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो यहां पे मैं बोलता हूं रेज पावर log 2√3 रेज टू 5 ऑन बोथ साइड्स, ओके। मतलब दोनों साइड क्या पावर ले लो, ये पावर ले लो, ऐसा मैं कह रहा हूं, ओके। मैं कह रहा हूं तो ले लो। क्या रहेगा फिर, बोल बेटा 12 रेज टू, बोल 12 रेज टू लॉग ऑफ 2√3 रेज टू 5, और यहां पे क्या रहेगा 2√3 का स्क्वायर रेज टू लॉग ऑफ 2√3 रेज टू 5। किस किस को समझा, ये कौन है हमारा क्वेश्चन, ये कौन है उसका आंसर। लेकिन ये सिंप्लीफाइड वर्जन में नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई करेंगे। बच्चों आप मेरे को फॉर्मूला बताएंगे, a रेज टू m रेज टू n, आंसर क्या आता है a रेज टू m इंटू n, सही है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, बोल बोल जरा 2√3 रेज टू 2 इंटू लॉग ऑफ
2√3 रेस टू 5, सही है, 2√3 रेस टू 5, ऐसा आ गया, है ना। अब इसके बाद में क्या करूंगा, देखो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, एक करेक्शन करता हूं मैं, सिर्फ छोटा सा करेक्शन, रुक जाओ जरा। नहीं कोई जरूरत नहीं, ठीक है, 2 मिनट, करेक्शन करता हूं, क्वेश्चन में छोटा सा करेक्शन, 2 मिनट। ये बच्चों लॉग जो है, क्वेश्चन जो है ये ऐसा है, log ऑफ 5 टू द बेस 2√3, बेस क्या है 2√3। क्वेश्चन में करेक्शन समझा सबको, हाँ, तो मैं वैसा ही करेक्शन यहाँ पे भी कर लेता हूँ, ये सब कुछ इरेज कर देता हूँ, इसमें करेक्शन है, ये तो सही है ना, 12 इक्वल टू क्या है 2√3 का क्या है स्क्वायर, ये सबको क्लियर है, हाँ। तो रेज पावर क्या रेज करेंगे बोलो, log 5 टू द बेस 2√3, अब ठीक है, हाँ। अब देखो वो क्वेश्चन गलत लिखा था, इसलिए हम गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, मुझे वक्त रहते समझ गया कि क्वेश्चन गलत है, हाँ। 12 रेज टू, बोलो बच्चों, log 5 टू द बेस 2√3, देखो अब क्वेश्चन की तरह नजर आ रहा है ना, हाँ। यहाँ पे क्या रहेगा बोल, 2√3 रेज टू 2 रेज टू log ऑफ 5 टू द बेस 2√3, बराबर है अभी, ओके। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बेटा, बोल, a रेज टू m रेज टू n, क्या रहेगा, a रेज टू m इंटू n, बोलो क्या रहेगा, 2√3 2 इंटू log ऑफ 5 टू द बेस 2√3, बराबर है, ओके। ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, q ऊपर 2√3 log, बोलो 5 का स्क्वायर, बेस में कौन है 2√3, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया, बोल, log ये m रेज टू n क्या रहता है, n log m, ये n log m था, मैंने log m रेज टू n लिख दिया, 2 log 5 था, क्या लिखा, log 5 का स्क्वायर, और बेस में कौन है 2√3। अब बच्चों मुझे आप बताना, हाँ, यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या रहता है 25, हाँ, तो ये क्या रहेगा 2√3 है ना, 2√3 रेज टू log 25 टू द बेस 2√3, सही है, ओके। अब मेरे को बताओ, इसको डायरेक्टली 25 लिखा चलेगा, क्यों चलेगा, e रेज टू log m क्या है m, a रेज टू log m टू द बेस a क्या है m, तो हाँ वही फॉर्मेट है, देखना, a रेज टू log ऑफ m टू द बेस a क्या है m, फॉर्मूला लिखू, चलो लिखता हूँ आपके लिए, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा है, a रेज टू log m टू द बेस a, आंसर क्या आता है m, इसीलिए यहाँ पे फाइनल में आंसर क्या लिखा है मैंने 25, ये किसका आंसर है, लेकिन देखना इक्वल टू किसका है, 12 रेज टू log ऑफ 5 टू द बेस 2√3। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों, 12 रेज टू log ऑफ 5 टू द बेस 2√3, क्वेश्चन गलत लिखा था शुरुआत में, लेकिन अब सही है। तो ये सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, e रेज टू log m क्या होता है m, यहाँ पे बेस दिखाई नहीं दे रहा, मतलब बेस हमेशा क्या है e, लेकिन बेस जब दिखाई देता है a रेज टू log ऑफ m टू द बेस क्या है a, आंसर क्या आएगा m,
b रेज टू लॉग ऑफ m टू द बेस b m। तो देखो शुरुआत कैसे की, मुझे पता है 12 को क्या लिख सकते हैं, 2√3 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर कौन है 4, √3 का स्क्वायर कौन है 3, 4 3 जा 12, समझा? ओके उसके बाद में क्या बोला, रेज पावर log 5 टू द बेस 2√3 ऑन बोथ साइड। ऐसे कहा देख के मुझे प्रेरणा मिली कि ऐसा करना है, क्वेश्चन देख के, log रेज टू 12 रेज टू log 5 टू द बेस 2√3, सही है? यहाँ पे भी log 5 टू द बेस 2√3। ओके अब आगे क्या करेंगे, log ऑफ m रेज टू n क्या है, log ऑफ m इंटू n, तो यहाँ पे 2√3 रेज टू 2 रेज टू log 5 टू द बेस 2√3 है, तो 2 इंटू क्या करेंगे log 5 टू द बेस 2√3। उसके बाद में कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, log m रेज टू n क्या है, n log m, तो ये n log m बेस कुछ भी रहने दो, तो 2 का जाएगा 5 के ऊपर, 5 का स्क्वायर क्या है 25, तो 2√3 रेज टू क्या है log 25 टू द बेस 2√3। ये कैसी प्रॉपर्टी है, a रेज टू log m टू द बेस a, आंसर क्या आता है m, तो ये क्या हो जाएगा 25 आंसर आ गया, खत्म। तो इतने जबरदस्त क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इफ log ऑफ n टू द बेस 32 इज इक्वल टू -3/5? ये इंपॉर्टेंट सम है बच्चों, IMP। चल तो गिवन क्या है, log ऑफ n टू द बेस 32 is what, -3/5। This is which form? This is logarithmic form. I need to convert it into exponential form. How do we do that? बच्चों 32 ऐसे ही रहेगा, -3/5 वो साइड, इक्वल टू n। 32 को मैं 2⁵ बोल सकता हूँ, क्योंकि 2⁵ 32 है, रेज टू -3/5 इक्वल टू n। After that what you can do is you can just write n equal to 2⁵ into -3/5। ऐसे क्यों कर सकता हूं मैं, बिकॉज a रेज टू m रेज टू n is a रेज टू m into n, so 5 would get cancelled out। उसके बाद में बच्चों 2⁻³ बचा, 2⁻³ को 1/2�3 लिखते हैं, 2�3 क्या है 8, ये इनका वैल्यू है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने, a रेज टू -x 1/a⁻x, तो इस तरह से n का वैल्यू आया 1/8। चलो LHS log ऑफ a minus b upon b minus c plus log of b minus c upon c minus a plus log of c minus a upon a minus b। ये दुनिया का सबसे आसान सम। यहाँ पे अंदर क्या रहेगा, log of a minus b upon b minus c into log of b minus c upon c minus a into c minus a upon a minus b। यहाँ पे बच्चों कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, log ऑफ m into n इज इक्वल टू log n, बस उल्टा यूज हुआ है ये फॉर्मूला, log m प्लस log n फॉर्मेट था, उसको ऐसे log m into n किया। अब यहाँ पे a माइनस बी कैंसल, b माइनस सी कैंसल, c माइनस ए कैंसल, आंसर क्या आएगा log 1 इज 0 इक्वल टू RHS, ये RHS है। चलो बच्चों, शो दैट log 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम है, एग्जाम में बच्चे गलत करके आते हैं, 99% बच्चे गलत करके आते हैं इसको। LHS log 1
प्लस 2 प्लस 3। एग्जाम में नालायक बच्चे क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, लॉग इन अंदर लेके जाते, लॉग इन टू 1 लॉग 1, लॉग इन टू 2 लॉग 2, लॉग इन टू 3 लॉग 3। ऐसा कोई कंसेप्ट लॉगरिथम में नहीं, ये गलत है। ये क्या है, गलत है। आंसर भले ही सही हो लेकिन ये प्रोसीजर जो है वो क्या है, गलत है। इसको कैसे करना है देखो बच्चों, लॉग ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या है, 6। अब 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकता हूं। 1 इंटू 2 इंटू 3 क्या रहता है, 6। अब यूज करो लॉग ऑफ m इंटू n इंटू p, वैसा। नाउ आई कैन राइट इट log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। नाउ दिस इज करेक्ट, इक्वल टू RHS। चलो बच्चों, शो दैट m रेस टू log n इक्वल टू n रेस टू log m। तो ऐसे सम्स करने का तरीका थोड़ा यूनिक होता है। तो देखो बच्चों, तो मैं शुरुआत ऐसे करता हूं, लेट m रेस टू log n, इसको हम कहेंगे x। m रेस टू log n को क्या कहेंगे, x। इसको बोलता हूं बच्चों स्टेप 1। ओके, अब देखो m रेस टू log n x है, इसके बाद में टेक log ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या होगा बेटा, बोलो, log ऑफ m रेस टू log n इक्वल टू log x। किस किस को समझा, यस बच्चों समझा। अब log n नीचे गिर जाएगा, log n इंटू log m इक्वल टू log x। किस किस को समझा ये स्टेप, मेरे को बता दो जरा, सही है ना बेटा, समझा आप लोगों को। हाँ, ये log m रेस टू n क्या रहता है, n log m। तो log m रेस टू log n क्या रहेगा, log n नीचे गिर जाएगा, कोई भी ऊपर है तो पावर में तो नीचे आ जाता है। तो लेट मी कॉल दिस एज 1। ओके, स्टेप 2, स्टेप 2, लेट n रेस टू log m इज इक्वल टू y। n रेस टू log m है, उसको क्या बोलो, y। अब क्या करूं, बोलो टेक log ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ये क्या रहेगा बेटा, log n रेस टू log m इज इक्वल टू log y। सही है। अब log m कहां गिर जाएगा, नीचे, log m इंटू log n इज इक्वल टू log y। बेटा log m इंटू log n को मैं log n इंटू log m भी कह सकता हूं, 2 इंटू 3 को 3 इंटू 2 भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू log y। अब बच्चों स्टेप 3, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 देखो 2 देखो, log n इंटू log m इसके पास भी है, log n इंटू log m इसके पास भी। log n इंटू log m का वैल्यू log x है, log n इंटू log m का वैल्यू log y है, तो मैं कह सकता हूं log x इक्वल टू क्या है, log y है। अब टेक एंटी लॉग, आपकी भाषा में लॉग लॉग कैंसिल, लेकिन वैसे नहीं बोलते लॉग लॉग कैंसिल, टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो x इक्वल टू क्या आया बेटा, y। और x तूने किसको कहा था, m रेस टू log n, और y तूने किसको कहा था, n रेस टू log m। रेस टू बोलो, रेस टू। तो LHS इक्वल टू क्या है बेटा, हैंस प्रूव्ड। तो एक अलग ये अंदाज है इसको प्रूव करने का। चलो हो गया।